Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. वेलकम बैक टू स्टीवन सर मेक्स इट इजी। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज हम FIJC 11th स्टैंडर्ड के अकाउंट्स का दूसरा जो टॉपिक है उसे थोड़ा आगे लेके जाते हैं। पिछले कुछ लेक्चर से हमने इस टॉपिक में ट्रांजैक्शन क्या होता है और टू एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, इस पे हमने ध्यान रखा है। और मैंने पिछले कुछ लेक्चर से ये पूरी कोशिश की है समझाने की कि पहली बात तो ये जो कदम आप रख रहे हो अकाउंट सीखने में, टू एस्पेक्ट्स को समझने में, ये सबसे ज़्यादा कीमती है। अगर एक बिल्डिंग बनाई गई है, ऊंची है बिल्डिंग, पर उसके नीचे जो नींव डाला गया है, फाउंडेशन जो बुनियाद है, वो ये जो आप समझ रहे हो टू एस्पेक्ट। अगर आप देखिए, अगर आप बीमार होते हो तो आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? क्योंकि आपको क्या बीमारी हुई है उससे जो सिम्टम्स होते हैं, यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, वहाँ पे दर्द हो रहा है, ये सही नहीं, वो सही नहीं है, आपको ये पता है, बट बीमारी क्या हुई है उसके लिए आपके पास डॉक्टर का ज्ञान नहीं है। तो डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ता है और वो आपको बताता है उसके चेकअप के बाद में, भैया वही गड़बड़ ये है और इस तरीके से ये गड़बड़ दूर हो सकती है। उसी तरह जब आप अकाउंट्स की बात करते हो तो थोड़ा डॉक्टर का काम करना पड़ता है, और ये जो डॉक्टर का काम है ये दो एस्पेक्ट्स ढूंढने का आपको करना पड़ता है। अच्छा, एक तो ये सोच है, एक ये सोच है, एक इस पे असर होता है, दूसरा इस पे असर होता है। तो आज जो रूल्स हमने पढ़े हैं, पर्सनल का रूल हमने पढ़ा, रियल का रूल हमने पढ़ा और नॉमिनल का रूल हमने पढ़ा। ये रूल्स हमारे मदद किस तरह कर सकते हैं। आपको एक लेजर क्या होता है, एक अकाउंट क्या होता है, ऊपर आप देख सकते हो दो रास्ते हैं, उस तरफ का डेबिट है, प्लीज समझिए, ये डेबिट रास्ता है, ये क्रेडिट रास्ता है। तो अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो किस तरफ पे गाड़ी चलाऊं, डेबिट के रास्ते पे चलाओ कि क्रेडिट के रास्ते पे चलाओ, पता होना चाहिए ना। उसके लिए कोई भी आपसे पूछेगा, तेरे को कायदा नहीं पता क्या, डेबिट कब करने का, क्रेडिट कब करने का? हाँ, तो वो कायदा क्या था वो लास्ट टाइम आपको बताया गया था। जब आप पर्सनल अकाउंट के साथ में, मतलब आप अगर जर्मनी में जाओ, यार इधर के कायदे क्या है, अगर आप USA में जाओ, इधर के कायदे क्या है, रशिया में जाओ, यार इधर के कायदे क्या है। हाँ, तो भाई नॉर्मली हर देश में अपना अपना कायदा होता है।
पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्योंकि पर्सनल अकाउंट कौन है? एक इंसान है, वो या तो रिसीव कर सकता है या तो गिव कर सकता है। ये रूल याद रखिए। उसके बाद रूल था रियल अकाउंट का, उसमें एसेट्स थे, वस्तुएं, वो या तो आ सकती है या तो जा सकती है। तो तभी रूल कहता है आ रहे हैं तो डेबिट करो, जा रहे हैं तो क्रेडिट करो। डेबिट करो का मतलब क्या? डेबिट में लिखो। क्रेडिट करो का मतलब क्या? क्रेडिट में लिखो। और नॉमिनल अकाउंट, खर्चा कमाई वाला, ये जो अकाउंट था, हर घर में होता है खर्चा और कमाई, हर बिजनेस में, हर दुकान में होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कि भैया खर्चा होगा तो डेबिट करना और अगर कमाई होगी तो क्रेडिट करना। तो आज ये 3 रूल किस तरह हम यूज कर सकते हैं, तो इसलिए हम एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन सीखने वाले हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? लेन देन, लेन देन, दुकान का लेन देन। इसमें एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, एक मॉडर्न अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच हम आगे जाके करने वाले हैं। पहले मैं आपको ट्रेडिशनल अप्रोच सिखा देता हूं। आई रिपीट, ये क्वेश्चन किस पेज पर है ये टाइटल में बताया गया है। हमको करना क्या है? एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। एनालिसिस में करना क्या है? हमको ढूंढना है किसको डेबिट किसको क्रेडिट। आपको 2 एस्पेक्ट पता है ना, 2 एस्पेक्ट किस तरह ढूंढे जाते हैं मैं आज भी दिखा रहा हूं। बट कौन से एस्पेक्ट को डेबिट करना है और कौन से एस्पेक्ट को क्रेडिट करना है, ये क्योंकि अकाउंट्स में हर एक ट्रांजैक्शन में, लेन देन में, ऊपर देखो, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000। क्या हुआ? अरे बिजनेस की शुरुआत की, नए दुकान की शुरुआत की। अच्छा, दुकान की शुरुआत कैसे की? वेल, हमने मालिक ने पैसे दिए, उसको कहते हैं कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। मालिक ने पैसे दिए। तो अभी आपको क्या सोचना है? मेरे को सोचना है इसमें डेबिट कौन है, क्रेडिट कौन है, क्योंकि अकाउंट्स में घूम फिरकर, दुनिया घूम फिरकर 2 ही चीजें आपको ढूंढनी है, डेबिट, क्रेडिट। तो ये वो डॉक्टर का काम है कि देखो ये बीमारी हुई है, इसको डेबिट की दवा दो, ये बीमारी हुई है, इसको क्रेडिट की दवा दो, दवा दे दो, ऑटोमेटिकली अकाउंट्स सॉल्व हो जाएगा। तो एनालिसिस क्या होता है? जब आप बीमार होते हो, बुखार आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या बोलता है? अरे अरे ब्लड टेस्ट कराओ। ब्लड का सैंपल लिया जाता है और उसको एनालाइज किया जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर, स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस के अंदर, और फिर रिपोर्ट आती है, ये गड़बड़ है, ये कम है, ये ज़्यादा है। हाँ, तो वो ही है डेबिट क्रेडिट, एक रिपोर्ट है और उसके पहले एनालाइज तो करना पड़ेगा। ओके, तो ये है फर्स्ट। इसका कोई नंबर नहीं है, इन लोग ने आपके टेक्स्ट बुक में ना ये ऐसे ही दे दिया है, तो मैं वैसे ही आपको एक्सप्लेन करा के दे रहा हूँ। ओके, इसके बाद में अगले लेक्चर में एक एक्टिविटी 2 करके है, वो भी मैं आपको पूरा तरह से एक्सप्लेन कर लूँगा। मतलब क्या है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश का? एक दुकान है, कौन है ये दुकान? दुकान में हूँ, दुकान आप हो, हम दुकान है, दुकानदार नहीं। हम व्यापार है, व्यापारी नहीं। हम बिजनेस है, बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन नहीं। ये अपने दिमाग को समझा लो। सर आज के लेक्चर के लिए बिल्कुल नहीं, हमेशा के लिए आप दुकान हो। अच्छा, क्या हुआ? दुकान की शुरुआत हुई, किसने की? ओनर ने की। ओनर ने कैसे की? उसने मुझको पैसे दिए। जब ओनर कुछ देता है तो क्या वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है? कैपिटल। क्यों? ओनर का नाम नहीं ले सकते, राकेश, रमेश, सुरेश नहीं। सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं लिया जाता बिजनेस में, क्योंकि हम उसको इज्जत देते हैं। पिछले 2 लेक्चर में मैंने आपको समझाया है, क्या मम्मी पापा का नाम मत लेना। क्यों? मैंने बोला डंडे मिलेंगे। और दूसरा बात, आप उनको इज्जत देना चाहते हो तो माँ, बाप, अब्बा, जो भी ऐसे वर्ड्स है, ओके, आई, आप ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो। तो हम ओनर का नाम नहीं लेते, यहाँ पे एक्चुअली दिया भी नहीं है, बट नाम कुछ भी हो, जब ओनर कुछ देता है हम लिखते हैं कैपिटल। अभी इसमें 2 एस्पेक्ट क्या है? अभी डॉक्टर का काम चालू, डॉक्टर चालू करता है ना, इधर चेक करता है, इधर चेक करता है, इधर चेक करता है, इधर चेक करता है, तो हम लोग वो चेकिंग कर रहे हैं। देखो, एक तो पैसे आ रहे हैं, आपको दुकान में बैठना है, हमेशा दुकान में बैठना है। तो आप बोलोगे कैश कम्स इन। कैश किसने दिया?
जादू से नहीं आया, ओनर ने दिया, प्रोप्राइटर इज द गिवर। तो दिस थिंकिंग, कहानी जो स्टोरी लिखता है उसके पास है, कहानी लिख के रखा है। क्या आप कहानीकार हो, स्टोरी राइटिंग पर्सन? नो, आप डायरेक्टर हो। आपको डायरेक्ट करना है, ये कहानी की शूटिंग इस तरह होगी, ये कैरेक्टर होगा, ये हीरो होगा, ये हीरोइन होगी, ये सीन होगा। आपको डायरेक्टर बनना है। तो आपको डायरेक्टर बन के सोचना है। पैसे आए, किधर से आए? अच्छा, ओनर ने दिया। तो अकाउंट कौन से हो गए यार? जो कैश है उसको कैश अकाउंट बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मालिक का नाम नहीं लेते, वहां पर कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। अच्छा, ये कैश कौन सा घराने का है? रियल। और कैपिटल वो तो आदमी है, अच्छा वो पर्सनल। वेरी इंपॉर्टेंट रूल, हाँ ऊपर देखो ना रूल लिखे हैं मैंने। हमेशा आप रूल आपके सामने रखना, रूल आपके सामने रखना, ताकि रूल याद करने की जरूरत ना पड़े। अच्छा, रियल का रूल क्या है? देख ध्यान से पढ़। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये कैश आ रहा है कि जा रहा है? कम्स इन। ओ, तो रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन। अच्छा, इसके लिए रूल काम आता है? जी हाँ, ये बताने के लिए कि डेबिट का रास्ता लेना है कि क्रेडिट का। एक डेबिट का होगा तो दूसरा क्रेडिट का होगा। अच्छा, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट नहीं लिखना, नहीं नहीं नहीं, पैसा आया तो बस आने का रूल। तो ये जो कैपिटल है, ये पर्सनल है, उसका रूल क्या है? ये डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर है। ओके, तो दूसरा रूल, हाँ घराना अलग है ना, तो दूसरा रूल। अच्छा, तो ये ओनर क्या है? वो तो गिवर है ना, देख तूने लिख के रखा है। तो गिवर का क्या रूल है? क्रेडिट द गिवर। ओ, तो ऐसा लिखने का, जी हाँ ऐसा लिखने का। दिस इज वे द रूल इज यूजफुल। गाड़ी है, पैसेंजर बैठे हैं, बट रास्ते में कंफ्यूजन है, या डेबिट में लूं कि क्रेडिट में लूं? तो रूल आपको बोलता है लेफ्ट में जाना है कि राइट में। फिर जैसे ही रूल आपको पता चला, अकाउंट टू बी डेबिटेड, डेबिट का रूल किसको लगा? डेबिट का रूल कैश को लगा, तो मैंने कैश अकाउंट लिख लिया। अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, उसको वो कैपिटल को लगा, तो मैंने कैपिटल को क्रेडिट किया। आई रिपीट, व्हाट आर वी डूइंग? आज लेक्चर में कर क्या रहे हैं? लास्ट दो कॉलम ऊपर आपको दिखते हैं ना, डेबिट किसको करूं, क्रेडिट किसको करूं? तो आप बोलोगे सर डायरेक्टली कर लो। नहीं, मुझे पूरा एनालिसिस करना पड़ता है। कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, आई हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। तब जाके ये प्रिंट आउट आएगा। क्या? इसको डेबिट, इसको क्रेडिट। ये चुटकी बजा के नहीं होता, इसका एनालिसिस आपको करना पड़ता है। एंड दैट इज व्हाट आई एम डूइंग टुडे। मैं आपको ये प्रशिक्षण, ये ट्रेनिंग दे रहा हूं, सोचना किस तरह है और आउटपुट आपको किस तरह निकालने का है। तो ये हुआ पहला ट्रांजैक्शन का। चलो दूसरा करते हैं। दूसरा क्या है? एडवर्टाइजमेंट पेड टू इमरान। चलो, हर दुकान किसी ना किसी तरह का विज्ञापन तो करता ही है। ओके, एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी करता ही है। तो वो कैसे करता है? देख, वो ना, ये इमरान है, ओके, मे बी उसका कोई एडवर्टाइजमेंट का दुकान है, उसने हमारे लिए एक एडवर्टाइजमेंट बनाया है। तो हमने बोला अच्छा इमरान आपने हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट बनाया, ये पैसे रखो। वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंट्स के सब्जेक्ट में हमेशा याद रखना कि एक इंसान, ये कौन है? ये एक इंसान है जिसने हमारे लिए काम किया है, का नाम तभी रिकॉर्ड किया जाता है जब आपका उसके साथ में कोई लेन देन बचा हो, रिमेनिंग हो। इमरान ने आपके लिए क्या किया? एडवर्टाइजमेंट किया। अच्छा, आपने पैसे दे दिए? हाँ जी, देखो ना मैंने पैसे उठा के दे दिए। तो इमरान का नाम आपको याद रखना है? बिल्कुल नहीं, कैंसिल। ओ, तो मतलब इमरान का नाम याद नहीं रखना है? नहीं, क्यों रखना है याद? क्यों? आपके मोबाइल में आपको रिमाइंडर डालना है जब वो काम आपका पूरा हो चुका है। जब भी आप कोई ऐसा ऐप डालते हो जिसमें आप लिखते हो 4 तारीख को यहाँ पर जाना है, 5 तारीख को ये खरीदना है, 10 तारीख को ये काम करना है, जब आप वो काम करते हो वो ऐप क्या बोलता है? कैंसिल। क्यों? खत्म हो गया ना। उसी तरह इमरान को हमने क्या दे दिए? पैसे दे दिए। इमरान का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे सर इमरान का नाम लिखा, मैं बोलूँगा क्यों लिखना है? क्या आपको पैसे लेने हैं उससे? क्या आपको पैसे देने हैं उसको? नहीं, पैसे तो दे दिए। तो आपको हमेशा क्या याद रखना है? जो खर्चा कमाई होता है ना, एडवर्टाइजमेंट आपका खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंस, बराबर। वो नॉमिनल अकाउंट कभी भी मत भूलना। अगर आप नॉमिनल अकाउंट बोलो, एडवर्टाइजमेंट को छोड़ो ना, इमरान को याद रखो, नहीं,
तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन अपना खर्चा कमाई अगर भूल जाता है तो उसका नफा नुकसान गलत आता है, और अगर नफा नुकसान गलत आएगा तो बिजनेस एक ना एक दिन डूब जरूर जाएगा। दो एस्पेक्ट इस लेन देन में क्या थे, देखो भैया, एक तो एडवर्टाइजमेंट खर्चा होता है, एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंस, और दूसरा पैसा बाहर गया, कैश गोज आउट। अगर कोई बोले सर मैंने ऊपर का नीचे लिया, नीचे का ऊपर लिखा, तो बोलेगा टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेबिट क्रेडिट सेम आना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट एक अकाउंट है और कैश दूसरा अकाउंट है। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट कौन सा अकाउंट है, वो तो खर्चे का अकाउंट है, नॉमिनल, और कैश वो रियल है। अच्छा, रूल क्या है, ऊपर पढ़, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बट एडवर्टाइजमेंट तो खर्चा है, तो खर्चे का रूल यूज कर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा तो गया ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आई रिपीट, रूल एप्लीकेबल इज नॉट अ बिग थिंग, उसके पहले टाइप ऑफ अकाउंट इज ऑल्सो नॉट अ बिग थिंग। द बिग थिंग इज क्या, कि दो एस्पेक्ट जो पिछले लेक्चर्स में मैंने पढ़ा है, क्या आपको समझा एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंस, क्या आपको समझा कि पैसे बाहर गए, ये इंपॉर्टेंट है। आखिरकार जब आपको पता चलता है कि एडवर्टाइजमेंट को डेबिट का रूल लगाया तो मैं उसे डेबिटेड में लिख दूंगा, और कैश को क्रेडिट का रूल लगाया तो मैं उसे क्रेडिट में लिख लूंगा। आफ्टर टू एस्पेक्ट्स टू इफेक्ट्स, मैं बोलूंगा टेंशन की बात नहीं है। गाड़ी सेकेंड गियर में आ गई, उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल से फर्स्ट गियर में लाना थोड़ी दिक्कत की बात होती है। एक बार गाड़ी चल जाती है ना, सेकेंड थर्ड फोर्थ गियर बड़े आसानी से आगे चला जाता है। अगला एग्जाम्पल क्या, डिपॉजिटेड कैश, पैसा बैंक में सब लोग करते हैं ना, मम्मी पापा सब लोग करते हैं, बैंक में अपना पैसा जमा करते हो। ये बैंक है, इसमें लोग हैं, मैनेजर है, टेलर है, क्लर्क है। बैंक एक पर्सनल अकाउंट होता है क्योंकि लोग हैं, पीपल, और आपने पैसे डाल दिए। सो टू एस्पेक्ट्स, देख पहला एस्पेक्ट तो बैंक रिसीवर है, क्यों, अरे बैंक को पैसे दिए और पैसे गए, कैश गोज आउट, ओके। टू एस्पेक्ट, सोचो, आपको समझेगा जरूर, डायग्राम देखो, क्योंकि मैं मेरी कोशिश कर रहा हूं आपको ये डायग्राम से आपको हेल्प हो सके। कल्पना, इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत है। ओके, सो आई रिपीट माई सेल्फ, वापिस से मुझे गूगल का वो ऐड याद आता है जहाँ पे कहते हैं बोलने से सब कुछ होगा, देखने से सब कुछ होगा, देख लो। ओके, तो बैंक एक अकाउंट है और कैश एक अकाउंट है। बैंक कौन सा अकाउंट है, अरे बैंक में इंसान होते हैं तो वो पर्सनल अकाउंट है, सही है। कैश तो रियल अकाउंट है। रूल क्या है पर्सनल का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक रिसीवर है कि गिवर, आप देख लो ना, बैंक को तो पैसे मिल रहे हैं, मैंने दिए ना, तो बैंक रिसीवर है, तो चलो डेबिट द रिसीवर। कैश तो गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आई रिपीट, पर्सनल है, पर्सनल के रूल पे ध्यान दो, रियल है, रियल के रूल पे ध्यान दो। जैसे ही डेबिट क्रेडिट पता चल जाए, बैंक को आपने डेबिट का कायदा लगाया, उसको डेबिट के कॉलम में लिखो, कैश को आपने क्रेडिट का कायदा लगाया, कैश के कॉलम में लिख लो। ये प्रोसेस जो पहले कॉलम से आखिरी कॉलम तक जाता है, इसको कहते हैं एनालिसिस। आई होप थोड़ा थोड़ा करके ही सही आपको ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया समझ में आ रही है। इसके बाद परचेस्ड गुड्स फ्रॉम सुनील, मैंने जो रूल है ना हमेशा ऊपर रखे हैं ताकि आपको यहाँ वहाँ पर ढूंढने की जरूरत नहीं है, रूल आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आता है। ओके, सुनील नाम के इंसान से, कौन है, कोई रहेगा सप्लायर, हमने माल लिया, क्या लिया, गुड्स लिया, जिसको परचेज कहते हैं। हर दुकान, हर घर, आपके मम्मी पापा हर महीने, हर 2 हफ्ते डी मार्ट, बिग बाजार जाके कुछ ना कुछ तो खरीदते रहेंगे। वो क्या है, परचेस। परचेस क्या है, खर्चा, क्योंकि पैसे देने पड़ते हैं। परचेस एक खर्चा है, पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा, तो एक तो हो गया परचेस इज एन एक्सपेंस। और सुनील कौन है, सुनील गिवर है। आप बोलोगे सर वो नाम क्यों याद रखने का, तो मैं बोलूंगा क्या आपने पैसे दिए, सुनील से माल ले लिया, क्या आपने पैसे दिए, हाँ, कहाँ पे दिए, देखो ना कहाँ पे आपको पैसे दिख रहे। अगर पैसे हो गए तो मैं दिखाता हूं, यहाँ पे पैसे नहीं दिए, मतलब क्या है, उधारी पे। आप में कितने लोग, मैं एक बार पेट्रोल पंप पे गया था हवा भरने,
फिर जब जेब में हाथ डाला पता चला अरे बटवा ही नहीं है, और वो गूगल पे कुछ नहीं लेता, 2-3 रुपया हो गया। बट मैंने उनसे कहा कि भाई साहब आज नहीं है पैसे, अगली बार मैं आता हूँ, तो वो उधारी हो गई ना। हाँ, तो आई रिपीट, मुझको याद रखना पड़ा, हाँ ये भाई साहब थे, इनको मुझे पैसे देने हैं। सुनील भाई साहब है, आपको उनको पैसे देने हैं, आपने पैसे दिए नहीं, इसको कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मतलब उधारी का ट्रांजैक्शन। जहाँ पे पैसा आता है वो कैश ट्रांजैक्शन होता है। अच्छा, क्या 2 एस्पेक्ट है, एक तो परचेज खर्चा है, दूसरा सुनील गिवर है। परचेज एक क्या अकाउंट है, देखिए वो एक नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा। सुनील एक पर्सनल अकाउंट है। नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। परचेज खर्चा है तो उसको आपको डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट का कायदा आपको यूज करना पड़ेगा। सुनील पर्सनल है और वो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वो गिवर है, तो आप क्रेडिट का रूल रख लो। क्योंकि 2 एस्पेक्ट में एक हीरो एक हीरोइन होता है, तो एक डेबिट है दूसरा क्रेडिट होगा, अगर एक क्रेडिट है दूसरा डेबिट होगा। डेबिट का कायदा आपने परचेज के लिए लगाया, मैंने उस कॉलम में लिख लिया। सुनील के लिए आपने क्रेडिट का कायदा लगाया, मैंने उस कॉलम में लिख लिया। आई रिपीट, ये लास्ट में जो सुनील और परचेज है ना, डेबिट क्रेडिट, ये प्रिंट आउट है, ये डेबिट ये क्रेडिट। और उसके पहले यू हैड टू थिंक, आपको सोचना पड़ा 2 एस्पेक्ट क्या है, 2 अकाउंट क्या है, टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, रूल क्या है, वो पूरा तामझाम करने के बाद तब जाके आपको डेबिट एंड क्रेडिट पता चलता है। अगला, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मतलब क्या है, दुकान से मैंने गुड्स बेचे और पैसा आया। अच्छा, गुड्स बेचे तो ये सेल्स जो होता है, जो हर दुकानदार करता है, पूरा दिन क्या करता है, बेचो बेचो बेचो। ये सेल्स उसकी कमाई है, प्लीज अंडरस्टैंड करना, क्योंकि उसके बगैर उसका दुकान ठप हो जाएगा। बेचा माल और पैसा आया, ओके, तो कैश कम्स इन। तो आई रिपीट, मैक्सिमम टाइम्स आप ये देखो कि सर कैश जाता है कैश आता है, कैश जाता है कैश जाता है। हाँ, क्योंकि हर दुकानदार चाहेगा ना कि भाई मेरा पैसा अटके ना, जल्दी से जल्दी आ जाए। सेल्स एक कमाई है, तो एक सेल्स अकाउंट है, दूसरा कैश अकाउंट है। सेल्स क्योंकि कमाई है नॉमिनल है, कैश तो हमेशा से रियल है। क्योंकि वो कमाई है, अगर आप रूल देखो ऊपर, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, लिख लिया। और अकाउंट कैश, वो तो आया ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, चलिए वो भी लिख लिया। तो सेल्स को क्रेडिट का रूल लगाया, तो मैं क्लास के कॉलम में, आप बोलोगे सर पहला डेबिट नहीं आना चाहिए, जरूरी नहीं है। आपका टीचर अगर आपको बोले नहीं नहीं पहला डेबिट ही आना चाहिए, तो फिर आपको पहले से सोचना पड़ेगा कि ये वाला डेबिट आने वाला है, वो वाला क्रेडिट, और उस हिसाब से प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। मेरे लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्या आपको डेबिट मिला, क्या आपको क्रेडिट मिला। आज का आखिर का मुद्दा, आखिर का ट्रांजैक्शन, आखिर का आज का एनालिसिस, रिसीव्ड कमीशन। कमीशन कौन है, देखो कमीशन कोई इंसान नहीं है, कमीशन एक वर्ड है, या तो खर्चा या तो कमाई, या तो खर्चा या तो कमाई। कैसे, मुझे मिला तो कमाई, मैंने दिया तो खर्चा, दोनों हो सकता है। मिस्टर कमीशन आपको नहीं मिलने वाला। अरे सर वो मैंने कल ही सुना, एक बच्चा पैदा हुआ उसको नाम दिया कमीशन। नॉर्मली माँ बाप तो ऐसा नहीं करते हैं। कोई इंसान कमीशन नहीं होता, कोई वस्तु कमीशन नहीं होता। कमीशन एक नॉमिनल अकाउंट है, या तो खर्चा या तो कमाई। चलो, एक तो कैश आया, दूसरा कमीशन इज एन इनकम। अगर मैं पे करूं तो मैं एक्सपेंस बोलूंगा, दोनों हो सकता है, दोनों। अच्छा, तो एक तो कैश अकाउंट हुआ, दूसरा कमीशन अकाउंट हुआ। कैश हमेशा रियल है, कमीशन खर्चा कमाई है, आज कमाई है, तो नॉमिनल। रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पैसे तो आए ना, तो मैं कम्स इन का रूल यूज करूंगा। चलो, क्योंकि हर अकाउंट को कोई ना कोई रूल होता ही है, या तो डेबिट या तो क्रेडिट, लेफ्ट राइट। खाना काफी तो चला है ना, गाड़ी बीच में थोड़ी चला सकते हो। नॉमिनल क्या क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, ये कमीशन जो है ना मेरे बगल में, ये कमाई है, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स होगा, एज सिंपल एज दैट। एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, एक क्रेडिट दूसरा डेबिट, इसको डुअल एस्पेक्ट कहते हैं। डबल एंट्री सिस्टम, जो हमने इसके पहले चैप्टर 1 में चर्चा किया है
कि ये क्या है डबल एंट्री सिस्टम। एक डेबिट एक क्रेडिट। कैश को हमने डेबिट किया तो डेबिट में लिखा, कमीशन को हमने क्रेडिट किया तो हमने कमीशन को क्रेडिट में लिख दिया। एनालिसिस, आपके टीचर को क्या चाहिए, ये चाहिए। बच्चों बताओ डेबिट क्या है, क्या क्रेडिट क्या है। देखो भाई, ऐसा चुटकी बजा के नहीं आता, थोड़ा एनालाइज, सोचना, थोड़ा वो प्रोसेस करना पड़ेगा। कौन से दो इफेक्ट है, कौन से दो खाते हैं, उनका क्या पर्सनल है कि रियल है, और उनको क्या रूल एप्लीकेबल है, तो ही जाके पता चलता है क्या डेबिट है कि क्या क्रेडिट है। आई होप ये आपको समझ आया है। अगर थोड़ा समझ आया, चिंता मत करना, अगला लेक्चर भी इसी तरह होगा, आप इसी तरह की तैयारी कर सकते हो। मैंने अलग अलग पढ़ाया, आप 2 पेजेस पे ये बना सकते हो और 4-4 लाइन में एक एक ख़त्म कर सकते हो। ओके, मैंने अलग अलग बताया ताकि एक कंजूसी ना हो और आपको मैं जो पिक्चर है, जो चित्र है, बड़े आसानी से बड़े तरीके से आपको मैं दिखा सकूं। ओके, बाकी आपका टीचर जैसा बोले वैसा आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो। मेरा एक्सप्लेनेशन में उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका है। आप दूसरों तक लेक्चर ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये एक्सप्लेनेशन समझ में आए, उनका भी बुनियाद फाउंडेशन अकाउंट्स के सब्जेक्ट में बढ़िया मजबूत बन सके। पुराने हो तो शेयर कर लेना, नए हो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना, और अपना ख्याल रखिए। जब तक दोबारा हम ना मिले, जब तक ना मिले, ओके, अपना ख्याल, अपने बड़ों का, अपने छोटों का, अपने परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।